नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। सनातन पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। बता दें कि जिस तरह से सनातनियों को हमारे ग्रंथों को गालियां देते हैं, शिक्षा को गाली देते हैं, उन पर अब वाल्मीकि समाज, अन्य हिंदू समाज अब कड़ी निंदा और कड़ी सज़ा देने का प्रस्ताव पास कर रहे हैं। लगातार है कि जिस तरह से अगर इन देशद्रोहियों ने सीधा सीधा हमारे ग्रंथों पर या सनातनियों पर कोई टिप्पणी की तो सीधा इनको कानूनी कार्रवाई की जाए, और अगर नहीं होती है तो इसकी सज़ा देने के लिए अब हमारा हिंदू समाज रोड पर आएगा और इनको सज़ा देगा। लगाता है कि जिस तरह से ज्ञान बार बार बयानबाजी होती है, कभी भागवत गीता पर, कभी रामचरितमानस पर, कभी हिंदुओं पर, ऐसे कई टिप्पणी सामने आई हैं। और ये सभी विपक्षी दल जो 26 दल एक साथ जुड़कर आए, उन्हीं के मंत्री हैं जो लगातार हिंदू की आस्थाओं पर ठेस पहुँचाते हैं। बता दें कि लगातार अब हिंदू जाग चुका है और ऐसी गतिविधियों को देखते हुए अब पूरा वाल्मीकि समाज, हिंदू समाज किसी भी धर्म के खिलाफ बोलते हैं, रोड पर आ गया। सुनिए खुद ही क्या कहते हैं वाल्मीकि समाज के खिलाफ बोलते हैं। ये प्री प्लान होते हैं ये लोग। कोई पैसे के लिए बोलता है, कोई सत्ता के लिए बोलता है, कोई अपने नाम के लिए बोलता है। ये लोग मूर्ख हैं, लालची हैं, बेईमान हैं, धोखेबाज हैं। ये अपने आप से भी धोखा दे रहे हैं, देश से भी धोखा दे रहे हैं, समाज को भी धोखा दे रहे हैं। जिसको धर्म के बारे में नॉलेज होगी, आप पत्रकार हो, मेरे को पता लग जाए भाई ये पत्रकार है। अगर मैं आपको तमीज़ से बात करूंगा तो जब मैं कहूँगा अरे तुम कौन हो, किस चीज़ के पत्रकार हो, तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। धर्म की बात अगर करनी है, धर्म के बारे में अगर पूछना है, इनको पता नहीं है धर्म के बारे में। ज्ञान बेग है। मनुस्मृति को जला दिया था बाबा साहब ने, मनुस्मृति को जला दिया था। सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन जो ये बोल रहे हैं, किसी को जलाना कोई समाधान नहीं है, किसी को गाली देना कोई समाधान नहीं है। अपना सिस्टम बताया जाता है जो हमारा। देखो, अब हम धर्म की बात करते हैं, अभी जो धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, हमारे गुरुओं का, हमारे महापुरुषों का, मेरा नाम गुरु आरपी सिंह है, ये मानना है जिस माँ बाप ने हमारे को पैदा किया, जो माँ बाप को मानेगा वो है धर्मी, जो माँ बाप को नहीं मानेगा वो है अधर्मी। जिस ब्लड रिलेशन से हमारे भाई बहन, हमारे चाचा ताऊ पैदा हुए, जो उनको मानेगा वो है धर्मी, जो उनको नहीं मानेगा अधर्मी, जो हमारे मामा नाना है। अब क्या कुछ मांगों को लेकर आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन? मामा नाना है, उनको मानेगा वो है धर्मी, नहीं तो अधर्मी। जहाँ हमारी ससुराल है, शादी होती है, जो उसको मानेगा वो है धर्मी, जो उनको नहीं मानेगा वो है धर्मी। और जो हम बच्चे पैदा करते हैं, उनको जो मानेगा अपने बच्चों को वो है धर्मी। जो इन 5 रिश्तों को मानता है वो है धर्मी, जो इन 5 रिश्तों को नहीं मानता वो है धर्मी। किसी को गलत और सही कह रही बच्चे हैं। मैं शिवसेना में रहा हूँ, पहले मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी लड़ा हूँ, राजनीति भी जानता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, कल को कोई बच्चा मोमेंट हथियार ना उठा ले, क्रांति ना हो जाए, आपस में झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि इन्होंने ऐसा मामला कर दिया देश के अंदर। उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब उसके खिलाफ कोई टिप्पणी ना करे, कोई ऐसा कानून बने। भाई लड़ाई झगड़े से कोई समाधान नहीं है ना। ये होना चाहिए सीधा, जो भी किसी धर्म के खिलाफ बोलता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तुरंत में अरेस्ट, उसके ऊपर सीधा मुकदमा के तहत, तो कानून के हिसाब से होता है। अब मैं कहूँ मेरे हिसाब से बंद कर दो तो कौन किसको मानेगा? आओ चेयरमैन साहब। कि ये बहुत गलत है। करोड़ों जो अनुयायी हैं, सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, उनके दिलों में बहुत ही ठेस पहुंची इस बात को लेके। और आज स्वयं वाल्मीकि समाज के धर्म गुरु परम पूज्य गुरु आरपी सिंह जी यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने ये प्रण किया है, जब तक उन लोगों को सद्बुद्धि नहीं मिलती और सनातन के विषय में वो ऐसा दुष्प्रचार समझ लीजिए या ऐसे कठोर वचन जो कहना नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये आमरण अनशन रहेंगे। आज ये तमाम वाल्मीकि समाज के लोग, जिनमें एमसीडी में काम करने वाले, दूसरे संगठनों में काम करने वाले समाज समझ लोग हैं, आज आदरणीय गुरु जी की सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और उन लोगों को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह से किसी भी धर्म, किसी जाति पर प्रहार करना बहुत गलत बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग
अब यहाँ सैकड़ों नहीं, यहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन करने में मजबूर होंगे। ऐसे हुए कई बार हमें बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। कई बार तो चाहे कोई फिल्म स्टार हो या जो दूसरे लीडर्स हैं, कभी भगवान वाल्मीकि विषय को लेकर कहते हैं, कभी किसी के धर्म पे प्रहार करते हैं, तो ये गलत है। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और आज हम यहाँ से आह्वान करते हैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते, जिसमें हमारे साथ हजारों लाखों हिंदू समाज में विश्वास रखने वाले लोग जो काम करते हैं। देखिए, इसमें कोई नास्तिक हो या आस्तिक हो, सभी हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं और ऐसे सनातन में विश्वास करते हैं। तो अगर हमारे पे ठेस पहुंचेगी तो हम लोग सड़कों पर उतरने में भी मजबूर हो सकते हैं। एसएन का आदेश हुआ है, इन्होंने आमरण अनशन करने का ऐलान किया है। जब तक उनकी तरफ से कोई माफ़ीनामा या इस प्रकार की भाई आगे भविष्य में इस प्रकार की टोका टिप्पणी ना हो सके, उन पे रोक लग सके, उन पे नकेल कस सके, तब तक ये रहेंगे और तब तक हजारों और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे इनको सपोर्ट करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है इसमें हमारे और भी लोग यहाँ पे शामिल होंगे जो विभिन्न संगठन चलाते हैं, एसोसिएशन के लोग हैं, जैसे राहुल टांग जी, अनिल चौड़ियाना जी, भाई चंदेल साहब हैं, बीदी साहब हैं, वेद, ये सभी लोग आए हैं। अब ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसे बात नहीं बन पाएगी तो मजबूर होकर कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा इसमें। न्यायालय कई बार अपना भी स्वयं संज्ञान ले लेता है, लेकिन इस मैटर पे जहाँ पे हाँ, ये कहीं ना कहीं देखिए उन्हें लेना चाहिए संज्ञान इसके ऊपर। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जैसे अब नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।